कहाँ गया वो रीछ मानव? पहाड़ जैसा आदमी ऐसे कैसे गायब हो गया? हुजूर, पहले वो अस्तबल में गया, वहाँ तबाही मचाई। अकबर भी तभी वहीं थे अस्तबल में। आपने उन्हें देखा? उनका भी तब से कोई पता नहीं है। नहीं, वो वहाँ नहीं थे। अब्बा जान, हमने आपकी मुश्किल आसान कर दी। जो काम वो रीछ मानव नहीं कर पाया, वो काम आपके बेटे ने कर दिया। कैसा काम शहजादे? जो शख्स आपका लगान ले जाने वाले काफिलों को लूटता रहा, जिसने पेशवा बरमजीत से उस भगोड़े हुमायूं की तलवार छीन ली, हमने उस शख्स को पहचान लिया है। यही है वो आस्तीन का साथ। हम जानते हैं कि तू उफ तक नहीं करेगा, जबकि हम तेरी उफ सुनना चाहते हैं, तेरी चीखें सुनना चाहते हैं हम, तेरे चेहरे पर तकलीफ और बेबसी देखना चाहते हैं हम, और जानते हैं ये सब तभी मुमकिन होगा जब तेरी अंगा अम्मी को हम दर्द पहुंचाएंगे। ऐसे अम्मी जान, हमें माफ कर दीजिए। हमारी वजह से आपको सजा मिल रही है अम्मी जान। नहीं मेरे बेटे, आपने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए आपको माफी मांगनी पड़े, बल्कि हमको तो आप पर नाज है, अपने सगी औलाद से भी ज्यादा। आदम, कुछ करो हमारे लिए, तो अपनी अम्मी के लिए कुछ करो, उन्हें बचाओ। तुम्हें हमसे नफरत है ना, मगर अपनी अम्मी को तो बचा सकते हो तुम। एक बेटे होने का फर्ज अदा करो आदम। तुम्हें जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी। कुछ करो आदम, अपनी अम्मी को बचाओ। शहजादे, आपको हमारी अम्मी के लिए कुछ कीजिए। आपको हमारी दोस्ती का वास्ता शहजादे, हमारी अम्मी एकदम बेकसूर है, हमारा विश्वास कीजिए। आदम, तुम जानते ही हो, जब हमारे अब्बू ने अम्मी जान की नहीं सुनी तो हमारी क्या सुनेंगे? तुम चाहो तो अब्बा जान से फरियाद करके देख लो। हुजूर, हमारी अम्मी को छोड़ दीजिए, उनका कोई कसूर नहीं है, वो बेकसूर है हुजूर। उन्हें तो उस अकबर की नापाक हरकतों का इल्म भी नहीं था। उन्हें बख्श दीजिए हुजूर, आपसे दरखास्त है, उन्हें बख्श दीजिए। कहीं तू भी इनके साथ मिला तो नहीं है? नहीं नहीं हुजूर, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ऐसा भी तो मुमकिन है कि तू पर्दे के पीछे से इनकी मदद कर रहा हो? नहीं हुजूर, बिल्कुल नहीं। मुझे तो खुद नफरत है इस अकबर से। अच्छा, लेकिन हम कैसे यकीन करें तेरा? कैसे यकीन करें हम? सिपाही, ले जाओ इसे। रहम हुजूर, हुजूर रहम। जब माँ गद्दार हो सकती है, नहीं, तो बेटा क्यों नहीं? डाल दो इसे कैद खाने में। शहजादे, आप तो कुछ कीजिए। इसकी सजा तो हम इसे बाद में सुनाएंगे। ले जाओ इसे। रहम हुजूर। शहजादे, आप तो कुछ कीजिए। बस शहजादे, बस। ले चलो इन्हें, ले चलो। अकबर, सुनो सुनो सुनो, काबुल के तमाम रियाया सुने, हर खासो आम सुने। आज यहाँ दो ऐसे गद्दारों को सजा दी जा रही है जिन्होंने हमारे अजीम सुल्तान कामरान मिर्जा के हुकूमत के खिलाफ बगावत करने की हिमाकत की है। आज इन्हें ऐसी खौफनाक सजा दी जाएगी जो सभी के लिए सबक होगा। सल्तनत के गद्दारों को यही सजा मिलेगी, ध्यान रहे।
दिमाग चल गया तेरा, खामोशी से चलता रहे। ये हमारे दोस्तों को मार देंगे, हमें कुछ करना होगा। गरीब आवाम की इकलौती उम्मीद है हमारे दोस्त, उस उम्मीद को मरने नहीं देंगे हम। दोस्त को बचाना ही होगा, लेकिन इतने सारे सिपाहियों के सामने हम कैसे बचा पाएंगे दोस्त को? हर बार ताकत से काम लेना जरूरी नहीं होता गोपाल, कभी कभी लड़े बिना भी काम हो सकता है। काबुल की रियाया, गौर से देखिए, गौर से देखिए इन गद्दारों को, खास तौर से इस औरत को। ये गद्दार तो है ही, साथ साथ अव्वल दर्जे की बदनीयत भी है। इसने लालच में आकर अपने ही बच्चों के दिलों में हमारे खिलाफ जहर भर दिया, हमारे खिलाफ उन्हें बगावत के लिए उकसाया इसने। नहीं, ये झूठ है, हमारे अंगामी जान का कोई कसूर नहीं है। और ये इसी बगावत का नतीजा है। ये औरत और इसका ये सपोला आज आपके सामने सजा के लिए खड़े हैं। ये सिर्फ हमारे नहीं, बल्कि हमारी सारी रियाया के गुनहगार हैं। और इन्हें सजा देने का हक हमारी रियाया को है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी रियाया ही इनकी सजा मुकर्रर करे और इन्हें सजा दे। बांटो पत्थर। मारिए पत्थर, मारिए पत्थर और बहा दीजिए इनका नापा खून। पहले इस औरत को और बाद में इसके इस सपोले को खत्म कर दीजिए। और हाँ, जो पहला सही निशाना लगाएगा उसे हम 50 अशरफियां इनाम में देंगे। मत करना, इनके सारे लगा हुए इंसान बेबुनियाद है। एक औरत पर पत्थर मारने का गुनाह मत कीजिए, मत कीजिए ये। अच्छा, 100 अशरफियां दूंगा इनाम में। नहीं, खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए। सिक्कों के लालच में आकर अपना जमीर मत बेचिए। देख क्या रहे हो? मारो पत्थर। अम्मीजान, आप ठीक है? रुक जाओ, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अम्मीजान, आप ठीक तो है ना? आप हट जाइए, आप हट जाइए। और मारो। अम्मीजान, अम्मीजान। बस, बस कामरान। अपना जुल्म बंद करो। तू तो सुल्तान के राज के लायक भी नहीं है। खामोश गुलाम। अब तू हमें बताएगा कि हम किस लायक हैं और किस लायक नहीं। हिम्मत तो देखो इस निकम्मे की, खुद तो मौत के दरवाजे पे खड़ा है और हमें तेवर दिखा रहा है। तेवर नहीं, आईना दिखा रहा हूँ। तुम्हें तुम्हारी असलियत से रूबरू करा रहा हूँ। तुम सुल्तान नहीं, लुटेरा हो, लुटेरे। रियाया का निवाला छीनकर खाते हो, और ये बात मैं नहीं, पूरी रियाया मानती है। बस तुमसे कहने से डरती है। चुप नामुराद, हमारे ही खिलाफ हमारी रियाया को भड़काता है, हमारे ही लोगों को हमारे सामने खड़ा करता है। तेरा जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक है।
ले जाओ और लटका दो इन दोनों को सूली पर। ले जाओ। नहीं, सुल्तान हुजूर, अकबर बेटे की जान बख्श दीजिए। ये आपके सगे भतीजे हैं, मरहूम बादशाह हुमायूं के बेटे। इस शाही खून को इस तरह से जाया मत कीजिए। क्या शहजादे, बादशाह हुमायूं के बेटे भी जिंदा हैं? शाही खून? अस्तबल में लीद साफ करते करते इसका शाही खून पसीने में बह गया। अब तो इसकी रगों में गुलाम का खून बहता है। ये एक भगोड़े बादशाह की बुज़दिल औलाद है। बस कामरान, तू इस लायक भी नहीं है कि तेरी जबान पर हमारे अब्बा हुजूर का नाम आए। ये शख्स बादशाह के नाम पर कलंक है। बादशाह का फर्ज होता है कि अपनी रियाया को अपनी औलाद मानकर उसकी हिफाजत करे। और तू क्या कर रहा है? अपनी रियाया को लूटकर अपना खजाना भर रहा है। सही कह रहे हैं शहजादे अकबर। इस्लाम शाह का पिट्ठू बनकर उसे तल में चाट रहा है। शहजादा मसीहा बनके ही हमारी मदद कर रहे थे। हमारे लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे थे। अपनी ताकत का बेवजह इस्तेमाल कर रही है। हुकूमत के नशे में चूर होकर औरतों और बच्चों पर जुल्म कर रही है। खामोश लीदखोर! हमारे सामने ही हमारी रियाया को हमारे खिलाफ भड़काता है। तुझे क्या लगता है ये हमारे खिलाफ सर उठाने की जरूरत करेंगे? कभी नहीं। लटका दो सबसे पहले इसकी अम्मी को। ये भी तो अपनी अम्मी की मौत का नजारा देखे। अम्मी जान आप ठीक तो है ना? जान। अबे नामुराद, तुझे क्या लगता है तू अपनी इस अम्मी को और अपने आप को बचा लेगा, वो भी अकेले? हरगिज़ नहीं। हम अकेले नहीं है कामरान, हमारे साथ हमारी वालिदैन की दुआ है, अंगा अम्मी जान की हिम्मत है, लोगों की मोहब्बत और अल्लाह पाक परवरदिगार का हाथ है। नहीं, तेरी तो बस ज़बान लंबी है, जिसे हम अभी बंद कर देंगे। मारो पत्थर और मार मार के इसे खत्म कर दो। पत्थर मारो नामुरादो, पत्थर मारो। शहजादे अकेले नहीं हैं, हम भी इनके साथ हैं। हाँ, हम भी इनके साथ हैं। भाईजान ये देखिए, खुद के पैर कब्र में हैं और चले दूसरों को बचाने। शहजादे अकबर जिंदाबाद, 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 शहजादे अकबर जिंदाबाद। हुजूर, इससे पहले की बात बिगड़े, कुचल डालो उनकी आवाज को, वरना ये हमें लटका देंगे। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? मार डालो इस गुलाम को, बीच में जो भी आए उसे भी कत्ल कर दो।
ये क्या कर रहा है ये? माफ कीजिए सुल्तान, आपके जुल्मों के खिलाफ तलवार उठा रहा हूँ। अपने बादशाह हुमायूं के नमक और नेकी का हक अदा कर रहा हूँ। चुप गुस्ताख! अब क्या चुप और क्या डर? शहजादे, आप महामंगा को लेकर निकले, हम इन्हें संभालते हैं। भाईजान, हालात बिगड़ चुके हैं, हमारा यहाँ से निकलना ही ठीक होगा। जल्दी चलिए। नहीं अस्करी, मैदान छोड़ के नहीं जाएंगे हम। डट के जवाब देंगे इन बागियों का। हुजूर, जनाब अस्करी की बात सही है। सही वक्त आने पर हम इनसे भी निपट लेंगे। लेकिन अब चलिए चलिए हुजूर, अब जल्दी करिए। मुझे किसी भी हालत में वो भगोड़े की औलाद चाहिए। उसकी माँ जहाँ भी मिले खत्म कर दो। जाओ। बस करीम, पहुंच ही गए। दोस्तों, हमने जितनी भी खाने पीने की चीजें जमा कर रखी है उन्हें सब में बांट दो। अम्मी जान, आप ठीक तो हैं? हाँ शहजादे, हम बिल्कुल ठीक हैं। हम आपके लिए पानी लाते हैं। नहीं, एक शहजादे से अपनी खिदमत करवा के हम इतना बड़ा गुनाह नहीं लेना चाहते अपने सर। हम खुद ले लें। शहजादा हो या आम रियाया, अपनी अम्मी की खिदमत करना तो बड़ी किस्मत की बात होती है। अरे गोपाल कहाँ रह गया? अरे ये तू अकेले क्यों खा रहा है? पहले बाकी सबको दे ना। दे, दे। रॉब, इद्रिस और कुछ और लोग भी नजर नहीं आ रहे हैं। फिक्र मत करो सरवन, लगता है भीड़ में कहीं अलग हो गए होंगे, आते ही होंगे। मुझे डर इस बात का है कि कामरान की फौज ने पकड़ लिया तो। इस गुफा का रास्ता किसी भी हाल में कामरान के लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। काली जुबान नहीं करी। सरवन सही कह रहा है, हमें चौकन्ना रहना होगा। अरे कामरान मिले के सिपाही तो नहीं है जो हमारे पीछे लगे हुए?